मॉर्निंग बच्चों, MGF सीनियर सेकेंडरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जो आज हमारे इसमें जो हमारा श्वसन तंत्र है वो उस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। तो इसमें जो टॉपिक है बच्चों वो है लास्ट टॉपिक है आज इसका कृत्रिम श्वसन। देखिए कृत्रिम श्वसन क्या होता है बच्चों। कृत्रिम श्वसन यदि किसी कारणवश या किसी दुर्घटना से हमारे जो फेफड़े हैं वो काम करना बंद कर दें तथा हमारे जो सांस एक प्रकार से बंद हो जाए, लेकिन जो हमारा हृदय है उसका स्पंदन अगर जारी रहे, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को बचाने के लिए कृत्रिम रूप से दी गई वायु या कृत्रिम रूप से किया गया श्वसन क्रिया जो है वो कृत्रिम श्वसन कहलाती है। देखिए प्यारे बच्चों, फिर समझिए इसको, ऐसा समझे हम बिल्कुल नॉर्मली कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो फेफड़े हैं वो तो सांस हमारी बंद हो जाए और हमारा हृदय का जो धड़कना है बच्चों वो जारी रहे, तो उस स्थिति में हम उस रोगी को बचाने के लिए कृत्रिम रूप से जो श्वसन क्रिया कराई जाती है उसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। देखिए इस श्वसन की अनेक विधियां हैं जिनमें हम हमारे कोर्स के अंदर एक प्रमुख विधि है, उस विधि का नाम है बच्चों जिसे हम मुख से मुख विधि के नाम से जाने जाते हैं। मुख से मुख श्वसन विधि के नाम से कह सकते हैं या मुख से मुख विधि के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए नॉर्मल विधि है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या किया जाएगा, रोगी को क्या करेंगे हम, रोगी के एक हाथ उसके माथे पर रखेंगे तथा दूसरा हाथ उसकी गर्दन को इस प्रकार सीधा रखेंगे कि जो जीभ है उसका जो नीचे की मतलब उसकी जीभ की जो है वो बाहर की ओर उसका मतलब रहे। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, उस व्यक्ति के मुंह पर हम मुंह रखेंगे, माथे पर जो हाथ है उसके द्वारा हम अब उसकी नाक को जो नासा द्वार है उनको बंद करेंगे और उसके मुख पर मुख रखकर उसमें क्या करेंगे, हम कृत्रिम रूप से श्वसन क्रिया कराएंगे। और कृत्रिम रूप से श्वसन क्रिया कैसे करेंगे, 1 मिनट में लगभग 12 बार ज्वारीय आयतन के बराबर वायु उसमें हम निश्वसित कराते हैं उसको। इसके बाद में क्या करेंगे, उसको थोड़ा उसके सांस देने के बाद में उसको हम छोड़ेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें जो उच्च वसित श्वसन है उसको होने देंगे। इससे क्या होता है कि जो श्वसन की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है और उस रोगी को बचाया जा सकता है। जैसे अगर माने हम बच्चों यहाँ पर ऐसा जैसे समझे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है, तो पानी में डूबने से उसको बाँस के हृदय हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनके हृदय उनका धड़कना प्रारंभ मतलब जारी रहता है और जो लंग्स हैं या जो फेफड़े हैं वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, मतलब श्वसन क्रिया रुक जाती है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि मुख से मुख विधि के द्वारा उस व्यक्ति को श्वसन क्रिया कराई जाती है। तो ये विधि इतनी खास नहीं है बच्चों जितना आप समझ रहे हैं, इसमें इतना डिटेल नहीं है। इसमें यही है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की दुर्घटना से अगर सांस बंद हो जाए लेकिन हृदय का स्पंदन जारी रहे, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को बचाने के लिए कृत्रिम रूप से जो श्वसन क्रिया कराई जाती है उसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं और उन विधियों में प्रमुख जो विधि है बच्चों वो है मुख से मुख विधि।
इस विधि में मुख से मुख जो विधि है, इस विधि में क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, उस व्यक्ति के हम हमारा जो हाथ है उसको माथे पर तथा दूसरा हाथ से उसकी गर्दन को इस प्रकार सीधा रखते हैं कि जिससे कि उसकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई या फिर बाहर की ओर वृद्धि करती हुई रहे, तथा उसके बाद उस व्यक्ति के उस रोगी के मुंह पर किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा मुख से मुख श्वसन क्रिया कराई जाती है। और ये श्वसन क्रिया लगभग बच्चों 1 मिनट में 12 बार ज्वारीय आयतन के बराबर कराई जाती है। उसके बाद में उस रोगी को उच्च वसत श्वसन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है ये मुख से मुख विधि होती है। अगला हमारा जो टॉपिक है इस पाठ का, जो मानव में श्वसन तंत्र है, इसका लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो है श्वसन संबंधी रोग। तो ये हमारा इस पाठ का आखिरी टॉपिक है, श्वसन संबंधी रोग। तो देखिए श्वसन संबंधी रोग क्या होते हैं। देखिए श्वसन से संबंधित अनेक बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों में कुछ रोग हम यहाँ पर प्रमुख रूप से उनका अध्ययन करेंगे। तो उनमें सबसे पहले हम अगर बच्चों देखें तो एक रोग होता है जिसे कहते हैं हम दमा या अस्थमा। दमा या अस्थमा क्या है? देखिए दमा या अस्थमा जो रोग है वो क्या चीज होती है। देखिए अगर इसका हम कारण देखें बच्चों, रोग का कारण, तो यह रोग जो सामान्यतः धूम्रपान, ठंड, गर्मी, खाद्य पदार्थ, परागकण, धूल के कण आदि से एलर्जी के कारण होता है। प्रमुख रूप से अगर हम ये कहें कि व्यक्ति में जो है एलर्जी से अस्थमा रोग होता है, तो इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग में देखिए हमारे जो फेफड़े हैं उन पर सूजन आ जाती है तथा दर्द होने लगता है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। और जब हम सांस लेते हैं, जब अस्थमा का दौरा पड़ता है बच्चों, तो उस टाइम पे जो श्वसन क्रिया मतलब जो श्वसन क्रिया होती है उसके दौरान एक सीटी की आवाज आती है। अगर इसका हम बचाव देखें बच्चों तो इसका बचाव यही है कि जो एलर्जनक हैं, एलर्जनक जो होते हैं उन एलर्जनकों से कुल मिलाकर बचें। जिनसे एलर्जी, जिस व्यक्ति को जिन पदार्थों से या जिस किसी भी पार्ट से या किसी भी वातावरणीय परिस्थिति से अगर एलर्जी होती है तो उस एलर्जी से बचें। एलर्जनक जो है या एलर्जी कारक जो है उनसे दूर रहें। अगर इसका उपचार देखें हम तो उपचार के लिए क्या करें? ब्रोंकोडायलेटर या एवं एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करें। ब्रोंकोडायलेटर एक प्रकार से पंप जैसी संरचना वाला एक होता है जिसको अस्थमा के मरीज के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है तथा एंटीबायोटिक औषधियां जो हैं वो टैबलेट वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट जो बच्चे रोग है वो है जिसे हम न्यूमोनिया कहते हैं। निमोनिया जो है ये क्या है? निमोनिया में होता क्या है?
देखिए सामान्यतः ये जो निमोनिया रोग है ये बच्चों एवं वृद्ध व्यक्तियों को अधिक होता है। इस रोग से जो ग्रसित होते हैं वो बच्चे एवं जो वृद्ध लोग होते हैं वो ज्यादा ग्रसित होते हैं। इस रोग का अगर हम कारण देखें बच्चों, कारक अगर इसका देखें तो ये जो रोग है एक जीवाणु होता है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा ये निमोनिया रोग होता है। ये जीवाणु क्या करता है, हमारे फेफड़ों को क्या करता है, संक्रमित करता है। तो इस रोग के संक्रमण से होता क्या है बच्चों, जो हमारे सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है तथा फेफड़ों में सूजन आ जाती है। और इस रोग से बचने के लिए जो अस्थमा के उपचार में काम आता है वही हम यहाँ पर उपयोग में लाए जाते हैं इसको, जिसमें एक अभी बताया मैंने ब्रोंको डायलेटर एवं एंटी बायोटिक औषधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रोग है श्वसन से संबंधित वो रोग है, तीसरा नंबर का जो रोग है बच्चों वो है फेफड़ों का कैंसर। देखिए फेफड़ों का कैंसर क्या होता है, ये जो है मुख्य अगर इसका कारण देखिए हम तो इसका जो कारण है वो है धूम्रपान। धूम्रपान के कारण ये रोग होता है। सिगरेट या बीड़ी के जो धुएं होते हैं उनके द्वारा ये ज्यादा होने वाला रोग है। इसमें होता क्या है कि जो धूम्रपान या सिगरेट होता है ये क्या करता है, जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं उनमें अनियंत्रित विभाजन होता है जिससे फेफड़ों के अंदर फाइब्रोलाइसिस एक क्रिया होती है। फाइब्रोलाइसिस फाइब्रोलाइसिस का मतलब है कि जो फेफड़ों की श्वसनीय है, श्वसनिकाएं जो होती हैं फेफड़ों की, इनमें फाइबर्स मतलब तंतु बन जाते हैं जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। और अगर धीरे धीरे ये जो फाइब्रोलाइसिस की क्रिया है वो तेज हो जाती है और जो श्वसनिकाएं हैं ये इन पर जाल बन जाता है और हमें सांस लेना बंद हो जाता है, हृदय अपना काम करना लंग्स अपने काम करना बंद कर देते हैं और जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अगला जो नेक्स्ट जो रोग है बच्चों वो है जिसे सिलिकोसिस या एवं एस्बेस्टोसिस सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस क्या होता है, ये जो रोग है बच्चों ये मुख्य रूप से उन मजदूरों में होता है या वो मजदूर या वो श्रमिक लोगों में होता है जो सिलिका या एस्बेस्टस जो के कारखानों में काम करते हैं। और ये जो सिलिका और एस्बेस्टस जो होते हैं ये
सांस के साथ फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों में जाने के बाद में ये हमारी जो श्वसन की क्रिया है उसको अवरुद्ध कर देते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। तो ये जो रोग हमने पढ़े वो श्वसन से संबंधित रोग थे, जिसमें हमने एक पढ़ा था अस्थमा, दूसरा पढ़ा निमोनिया, तीसरा पढ़ा फेफड़ों का कैंसर, चौथा सिलिका या सिलिकोसिस। तो ये सिलिका के जो कारखाने हैं उनमें काम करने वाले व्यक्तियों को या उन श्रमिकों को हो सकता है। तो अब देखिए ये हमारा जो पूरा जो टॉपिक था, हमारा जो मेन अध्याय था, अध्याय 23 और पाठ का नाम था मानव श्वसन तंत्र या मानव का श्वसन तंत्र। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमने श्वसन की परिभाषा पढ़ी, श्वसन के प्रकार जाने। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन के पुनः दो प्रकार थे, जिसमें एक औक्ष श्वसन और एक अनौक्ष श्वसन। अगर आंतरिक श्वसन औक्ष श्वसन की उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो औक्ष श्वसन, और अगर आंतरिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वो अनौक्ष श्वसन। इसी तरह से हमने श्वसन तंत्र की संरचना पढ़ी, जिसमें प्रमुख अंग थे नासाद्वार, श्वास नली, फेफड़े प्रमुख अंग थे। इसके अलावा हमने श्वसन की क्रियाविधि पढ़ी। श्वसन की जो क्रिया है वो दो चरणों में होती है, जिसमें हम एक निःश्वसन पढ़ा। निःश्वसन का मतलब है ऑक्सीजन का फेफड़ों में पहुंचना, श्वसन क्रिया पढ़ी। इसके बाद में हमने उच्च श्वसन पढ़ा, तो फेफड़ों से CO2 का वायुमंडल में निकलना, ये हमने आदि चीजें पढ़ी। इसके बाद में हमने कृत्रिम श्वसन या हम ये कहें श्वसन संबंधी आयतन पढ़े, जिसमें हमने ज्वारीय आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, उच्चवसित आरक्षित आयतन और इसके अलावा अवशिष्ट आयतन। इसके अलावा हमने जैव क्षमता मतलब जो है श्वसन से संबंधित क्षमताएं पढ़ी, जिसमें एक निःश्वसन क्षमता, उच्च श्वसन क्षमता, क्रियाशील विशिष्ट क्षमता, जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल क्षमता, इनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने आज आपको कृत्रिम श्वसन पढ़ाया। कृत्रिम श्वसन क्या होता है? जब हमारे फेफड़े काम करना बंद कर दें या श्वसन क्रिया रुक जाए लेकिन हृदय की स्पंदन जारी रहे, तो उस समय व्यक्ति को बचाने के लिए कृत्रिम रूप से जो श्वसन क्रिया कराई जाती है उसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। और इसकी अनेक विधियां हैं प्रमुख, जिनमें मुख से मुख विधि है। इसमें व्यक्ति के मुख से मुख के द्वारा या किसी रोगी को एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा मुख से श्वसन क्रिया कराई जाती है। इसके अलावा हमने श्वसन से संबंधित रोग पढ़े, जो में इसमें हमने अस्थमा पढ़ा, और अस्थमा के अलावा हमने इसमें बच्चों जो एक प्रकार से ये कहें हम कि जो किसके अस्थमा एलर्जी के कारण होता है, एलर्जनक जो है उनसे दूर रहें और इससे बचा जा सकता है। इसके कारण थे फेफड़ों में दर्द, सूजन या सांस लेने में कठिनाई, या अस्थमा के दौरे के समय जब श्वसन क्रिया होती है तो सीटी की आवाज़ आती है। इससे उपचार के लिए हमने इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स और इसके अलावा इसमें कई चीज़ें थी, इसके अलावा एंटीबायोटिक। तो ये सारे जो हमने रोग जो पढ़े वो हमारे इस पाठ में हमारा जो ये अध्याय है 23वां मानव श्वसन तंत्र, ये आज हमारा पूरा होता है। तो बच्चों आगे जब हम इसमें की जो क्रिया हम जो पढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वो होगा मानव में श्वसन, मतलब मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इससे होता क्या है, आगे अगर हम देखें बच्चों तो हमारी जो वीडियो है, फिर मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, जो हमारी विद्यालय के बच्चे हैं, MGF सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो हमारी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुनः फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे जो पर्सनल ग्रुप हैं, अगर कोई भी बच्चा अगर जो MGF सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है वो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है। मेरे पर्सनल नंबर जो है खुद के 9414164587, जिस पर आप मेरे से किसी भी प्रकार का कोई समाधान से संबंधित कोई प्रॉब्लम आप मेरे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये अध्याय है वो पूरा होता है बच्चों। नेक्स्ट डे मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक के साथ में। वो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बच्चों अगले पार्ट के जो है उसके अध्याय के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। तो वो देखिए क्या है, इस अध्याय में हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, वो है अध्याय हमारा ये 24वां होगा। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मानव में, यार हम कहें मानव में या मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र जो है बच्चों ये किस किस से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें अगर ये देखें कि किस किस अंगों से मिलकर बना होता है, इसमें एक बच्चों होता है वो होता है हृदय, और दूसरा होता है वो है रुधिर वाहिनियां, तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है रुधिर केशिका। हृदय के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर वाहिनिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और रुधिर केशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे।